हे गाइस वर्ज आप स्वागत है आपका मैं चाक कूल टेक एवरीथिंग में। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ रेड डेथ और ब्लैक रेसर के बारे में, और मैं इन दोनों का पूरा कंपैरिजन करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इन दोनों में से कौन है द फास्टेस्ट स्पीडस्टर और कौन ज़्यादा पावरफुल है। मैं जानता हूँ ये दोनों ही कैरेक्टर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बट इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करी जाए तो वो तो तुम्हें आगे पता लग ही जाएगा कि कौन ज़्यादा पावरफुल है इन दोनों में से। और अगर मैं बात करूँ रेड डेथ और ब्लैक रेसर की, तो मैं जानता हूँ इन दोनों के ही फैंस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर किसी को लगे कि मेरी जजमेंट गलत है तो यार थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होकर मुझे कमेंट सेक्शन में सुनाने मत लगना। तुम्हारी अपनी जजमेंट तुम्हारे हिसाब से है, पर मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है वो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो स्वागत है आपका स्पीडस्टर बैटल के एपिसोड 2 में, और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के ओरिजिन की। तो स्टार्ट करेंगे रेड डेथ के ओरिजिन से। तो जिन लोगों को नहीं पता, अर्थ 52 पे बैटमैन का एक वर्जन होता है जो फ्लैश के पीछे पड़ा होता है उसकी स्पीड फोर्स लेने के लिए, क्योंकि उसको अपने जो लव्ड वंस है उसके बहुत सारे मर जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बैटमैन की ज़िंदगी में कितना दुख है, और इसी वजह से वो पागल हो जाता है और वो स्पीड फोर्स के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि वो टाइम में पीछे जाके उन लोगों को बचाना चाहता है। पर जो अर्थ 52 वाला बेरी होता है वो उसको मना करता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि अर्थ 52 वाला बेरी भी ऑलरेडी फ्लैश पॉइंट के कॉन्सिक्वेंसेस से नोन होता है, और इसीलिए वो उसको मना कर रहा होता है। बट बैटमैन इतना ज़्यादा साइको हो जाता है कि वो अपने बैट मोबाइल में एक कॉस्मिक ट्रेडमिल लगाता है जो फ्लैश की स्पीड एब्जॉर्ब कर ले। बट होता ऐसा है कि जब वो स्पीड एब्जॉर्ब कर रहा होता है तब वो स्पीड फोर्स को करप्ट कर देता है, और साथ ही साथ बेरी की कॉन्शियसनेस भी उसके अंदर आ जाती है। तो ऐसे बॉर्न होता है डीसी का एक नया स्पीडस्टर रेड डेथ, और ये बेरी और बैटमैन का एक वर्जन है अर्थ 52। और सीरियसली ये काफ़ी ज़्यादा इंसेन है। जितने भी स्पीडस्टर्स हमने अभी तक देखे हैं, अगर इसको शो में इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंसेन होना चाहिए, और इसके लिए एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो कि इतना इंसेन दिखे भी। और साथ ही साथ एक और चीज़ थी, जब बैटमैन ने एब्जॉर्ब करी थी स्पीड फोर्स तब उसका जो फेस है वो डैमेज हो गया था काफ़ी हद तक, इसीलिए वो एक मेटल का सूट पहनता है, और साथ ही साथ वो मेटल का सूट और भी चीज़ों के लिए पहनता है। तो वो उसकी पावर्स में डिस्कस करेंगे। तो बात करें ओरिजिन ऑफ ब्लैक रेसर की, तो उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ब्लैक रेसर के कॉमिक्स में बहुत सारे वर्जन रह चुके हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्लैक रेसर के अर्थ प्राइम वाले वर्जन के बारे में। तो ब्लैक रेसर और कोई नहीं बट एस्पेक्ट ऑफ डेथ है, और डार्क साइड से स्टार्ट होती है यहाँ पर कॉमिक्स में स्टोरी, और डार्क साइड गॉड्स पे एक वॉर वेज कर रहा होता है, और जब वो वॉर अर्थ तक आ जाती है तब एक वियतनामी सोल्जर जो कि पैरालाइज हो चुका होता है, विली वॉकर, वो एक वॉर में ऑलरेडी पैरालाइज हो चुका होता है, बट वो सोर्स से हिट हो जाता है और उसको ब्लैक रेसर की पावर्स मिल जाती हैं, और वो बन जाता है फास्टेस्ट स्पीडस्टर एवर अलाइव इन यूनिवर्स। तो बेसिकली ब्लैक रेसर एक पर्सन नहीं है, ब्लैक रेसर एक एंटिटी है, और उससे बढ़कर भी वो एक गॉड है जो कि स्पीडस्टर्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है बाय वन टच। और न्यूट्रलाइज से मेरा मतलब है कि वो उन्हें एक ही टच में मार सकता है। उसे भी बढ़कर ब्लैक रेसर सबसे पहले एक टाइटल है, और ये टाइटल अभी फिलहाल अर्थ प्राइम पे विली वॉकर के पास है, और एस्पेक्ट ऑफ डेथ अभी तो फिलहाल विली वॉकर के पास है, बट एस्पेक्ट ऑफ डेथ किसी के पास भी जा सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ब्लैक रेसर एक टाइटल है, तो ये पर्सन टू पर्सन शिफ्ट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विली वॉकर अर्थ प्राइम का ब्लैक रेसर है, बट इन कोर्स ऑफ टाइम बहुत लोगों के पास ब्लैक रेसर का टाइटल रह चुका है, और बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्स से हैं ये लोग। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि ब्लैक रेसर सिर्फ अर्थ प्राइम पे है। ब्लैक रेसर बहुत सारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, बट अभी फ़िलहाल हम अर्थ प्राइम वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यही वर्जन, विली वॉकर वाला ही वर्जन हमें देखने को मिले फ्लैश टीवी शो में, इसलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। बात करें पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेड डेथ से। और रेड डेथ अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल बीइंग है, और उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो शायद किसी भी स्पीडस्टर के पास नहीं है अक्रॉस द यूनिवर्सेस, और मेरे हिसाब से वो सबसे पावरफुल वर्जन है। अगर हम बेरी एलन या फिर फ्लैश की बात कर रहे हैं तो वो सबसे पावरफुल वर्जन है फ्लैश का। तो बात करें रेड डेथ की पहली पावर की, तो रेड डेथ नेगेटिव स्पीड फोर्स को हार्नेस कर सकता है, और मैं जानता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो कि ये इसको दूसरा कैरेक्टर बना देता है रिवर्स फ्लैश के बाद जो नेगेटिव स्पीड फोर्स यूज़ कर सकता है, बट नहीं। इसकी नेगेटिव स्पीड फोर्स और थॉर्न की नेगेटिव स्पीड फोर्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। रेड डेथ ने अपनी स्पीड फोर्स खुद नहीं बनाई है, थॉर्न ने अपनी स्पीड फोर्स खुद बनाई थी, बट रेड डेथ ने जो बेरी की स्पीड फोर्स थी उसको ही करप्ट कर दिया था, और इसीलिए उसको नेगेटिव स्पीड फोर्स बोला जाता है। और इसलिए जब रेड डेथ भागता है तब उसकी जो एनर्जी कंस्ट्रक्ट है वो रेड कलर की दिखती है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है स्पीड फोर्स चाहे जितनी भी ज़्यादा पावरफुल हो, बट फिर भी ये थॉर्न की नेगेटिव स्पीड फोर्स के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेटली स्पीड फोर्स ही है। वो तो बस स्पीड फोर्स को करप्ट कर दिया है,
और मैं जानता हूँ यहाँ पे कंपैरिजन रेड डेथ और थॉर्न का नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैंने कहा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं रेड डेथ की जो एनर्जी कंस्ट्रक्ट है और थॉर्न की जो एनर्जी कंस्ट्रक्ट है दोनों की स्पीड फोर्स के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस बता दूँ। नंबर 2, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। तो चाहे बेरी जितना भी जीनियस हो, चाहे जितना ही बड़ा CSI हो, बट हमें एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो बैटमैन के इंटेलेक्ट के सामने कहीं स्टैंड ऑफ नहीं करता है। तो बैटमैन का जो इंटेलेक्ट है वो इतना ज़्यादा सुप्रीम है कि स्पीड फोर्स मिलने के बाद उसने बहुत जल्दी फिगर आउट कर लिया था कि कैसे बेरी की पावर्स को यूज़ करना है, जबकि बेरी को सीज़न 1 में इतना स्ट्रगल करना पड़ा था अपनी खुद की पावर्स को यूज़ करने में। तो इसलिए यहाँ पे बैटमैन का जो सुपर इंटेलेक्ट लेवल है वो इसलिए मैटर करता है इतना। बात करें रेड डेथ की थर्ड पावर की, तो रेड डेथ की थर्ड पावर है पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ, और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल पावर है जो रेड डेथ की है। और वो पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ इसलिए है क्योंकि बैटमैन एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है, और हम सब ये भी जानते हैं कि बैटमैन कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करता है। प्लस जब वो स्पीड फोर्स के साथ बॉन्ड होता है तब उसकी जो नेचुरल फाइटिंग एबिलिटीज़ है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। और बैटमैन इसलिए इतना ज़्यादा पावरफुल है रेड डेथ बन के भी, और उसके पास सारी वो बैटमैन वाली स्किल्स हैं जो उसके पास पहले थी जब वो बैटमैन था। तो इसलिए रेड डेथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है स्पीडस्टर्स के अमंग। बात करें रेड डेथ की स्पीड की, तो अभी तक तो ये नहीं बताया गया कि रेड डेथ कितना फास्ट जा सकता है, बट ये बेरी से ज़्यादा फास्ट जा सकता है। तो हम ये तो अज्यूम कर सकते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट को ब्रेक कर सकता है, बट रेड डेथ उससे भी ज़्यादा तेज़ जा सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है ये रिवर्स फ्लैश के लेवल पे है अभी स्पीड के मामले में, बट अभी तक हमें ये तो पता नहीं लगा रिवर्स फ्लैश ज़्यादा फास्टर है या रेड डेथ। बट इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, और स्पीड के मामले में भी ये बहुत सिमिलर है। तो हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि रेड डेथ भी 10,000 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड है, क्योंकि अभी फ़िलहाल रिवर्स फ्लैश 9,447 मार्क की स्पीड से भाग सकता है। और अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि रेड डेथ रिवर्स फ्लैश से भी थोड़े ऊपर लेवल का है, तो हमें ये तो अज्यूम करना ही पड़ेगा कि वो 10,000 मार्क की स्पीड ब्रेक कर सकता है, और वो इससे भी ज़्यादा फास्टर जा सकता है। बट अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता है कि वो कितना ज़्यादा फास्ट जा सकता है। तो बात करें पावर्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ ब्लैक रेसर, तो ब्लैक रेसर के पास भी रेड डेथ की तरह बहुत सारी पावर्स हैं जो सिर्फ वही पजेस करता है और कोई भी स्पीडस्टर पजेस नहीं करता। तो बात करें ब्लैक रेसर की पहली पावर की, तो ब्लैक रेसर की पहली पावर है इमॉर्टैलिटी, और एस्पेक्ट ऑफ डेथ होने के साथ साथ ब्लैक रेसर एक इमॉर्टल कॉस्मिक बीइंग भी है, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है अमंग ऑल द स्पीडस्टर्स, और इसीलिए वो डार्क साइड और भी गॉड्स को भी हरा सकता है अगर वो चाहे तो, और इसीलिए वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो ब्लैक रेसर की दूसरी पावर की बात करें कॉस्मिक स्कीज, तो उसके पास एक ऑब्जेक्ट है कॉस्मिक स्कीज जिससे वो लाइट स्पीड ट्रैवल कर सकता है। वो और स्पीडस्टर्स की तरह भागता नहीं है, बट वो स्कीज पे ट्रैवल करता है लाइक सिल्वर सर्फर, क्योंकि वो इसलिए सिल्वर सर्फर से इतना सिमिलर भी है क्योंकि सिल्वर सर्फर और ब्लैक रेसर के दोनों के क्रिएटर्स सेम थे। और जहाँ तक मुझे पता है जैसे सिल्वर सर्फर लाइट स्पीड तक ही ट्रैवल कर सकता है, ब्लैक रेसर भी लाइट स्पीड तक ही ट्रैवल कर सकता है। और इसके एडिशन में ब्लैक रेसर के पास एक वेपन भी है साइथ नाम का, जो वो साथ में लेकर ट्रैवल करता है, और वो उसकी हेल्प करता है स्पीडस्टर्स को टाइमलाइन से रिमूव करने के लिए या फिर कोई भी बड़े विलन से लड़ने में। नंबर 3, टाइम मैनिपुलेशन। तो ब्लैक रेसर के पास एक एबिलिटी है जिसका नाम है टाइम मैनिपुलेशन, और ब्लैक रेसर भले ही और स्पीडस्टर से स्लो हो क्योंकि वो अपने लेग्स के थ्रू नहीं बल्कि स्कीज के थ्रू ट्रैवल करता है, बट वो इस एबिलिटी के थ्रू यहाँ पर कवर अप कर लेता है अपनी स्पीड की जो लिमिटेशंस है उनको कवर अप कर लेता है इस एबिलिटी से। तो इस एबिलिटी में होता क्या है कि वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम को स्लो कर सकता है, टाइम को फास्ट कर सकता है, जो भी उसके सर्कमस्टांसेस अलाउ करते हैं उसको करने के लिए। मतलब जैसा उसको लगता है कि टाइम मैनिपुलेट करना चाहिए उस बेसिस पे वो टाइम को मैनिपुलेट कर देता है। और यहाँ पर हमें स्पीडस्टर्स का एक डिसएडवांटेजेस दिखता है, मतलब ब्लैक रेसर के अगेंस्ट डिसएडवांटेज कि कोई भी स्पीडस्टर ब्लैक रेसर के टाइम मैनिपुलेशन के सामने स्टैंड ऑफ नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्लैक रेसर चाहे तो किसी भी स्पीडस्टर की स्पीड को न्यूट्रलाइज कर सकता है टाइम को स्लो करके, और यहाँ पर स्पीडस्टर्स का डिसएडवांटेज स्टार्ट हो जाता है ब्लैक रेसर के अगेंस्ट। तो ब्लैक रेसर की फोर्थ पावर है टच ऑफ डेथ, और ये पावर उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि वो एक ही टच में किसी भी स्पीडस्टर या फिर किसी भी बीइंग को, कोई भी कॉस्मिक या फिर कोई भी सेंटिएंट बीइंग हो, उसको डिसइंटीग्रेट कर सकता है, चाहे वो जितना ही बड़ा गॉड हो, चाहे जितना ही बड़ा विलन हो, चाहे वो डार्क साइड ही क्यों ना हो, बल्कि डार्क साइड की एंटी लाइफ इक्वेशन के साथ भी डार्क साइड को वो हरा सकता है बाय टच ऑफ डेथ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक रेसर के अंदर एक डेथ का जो एस्पेक्ट है वो रिजाइड करता है, और डेथ के एस्पेक्ट से कोई नहीं बच सकता। डेथ से ऑफकोर्स कोई भी भाग सकता है चाहे जितना चाहे, पर बच नहीं सकता है, इसलिए ब्लैक रेसर का टच ऑफ डेथ इतना ज़्यादा हार्मफुल है किसी भी बीइंग के लिए।
तो बात करें उसकी फिफ्थ पावर की, तो उसकी फिफ्थ पावर है सुपर स्ट्रेंथ, और उसकी सुपर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इतनी ज़्यादा हाइटेंड है कि वो सुपरमैन को भी हरा सकता है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग है और स्पीडस्टर्स के मुकाबले। स्पीडस्टर्स के पास स्पीड होती है, सुपर स्ट्रेंथ नहीं होती है। ज़्यादातर जितने भी स्पीडस्टर्स हमने देखे हैं उनके पास स्पीड तो होती है बट सुपर स्ट्रेंथ नहीं होती है। बट ब्लैक रेसर के पास एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और मैंने तुम्हें कंपेयर करके बता ही दिया कि उसकी स्ट्रेंथ सुपरमैन से भी ज़्यादा है। तो बात करें वीकनेसेस की, तो रेड डेथ की सिर्फ 2 ही वीकनेस रही है अभी तक कॉमिक्स में, और एक और वीकनेस है उसकी जो मेनली वीकनेस तो नहीं मानी जाएगी बट उसका फियर है, और वो भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बात करें उसकी पहली वीकनेस की, तो उसकी पहली वीकनेस है मॉन्स्ट्रस अपीयरेंस, और इसका मतलब ये है कि बैटमैन जब स्पीड फोर्स के अंदर ट्रैवल करता है तब उसके पास कोई भी सूट या फिर कुछ ऐसा नहीं होता है, और इसलिए उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है स्पीड फोर्स एनर्जी से। तो इसलिए उसकी जो अपीयरेंस है वो थोड़ी मॉन्स्टर्स टाइप है, और इसलिए ये उसकी वीकनेस है। और रेड डेथ की ये वीकनेस इसलिए भी है क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो टाइमलाइन को चेंज करके अपने लव्ड वंस को वापस ले भी आता है, करंट टाइमलाइन के अंदर वापस जिंदा कर भी देता है, तो भी वो लोग इसकी अपीयरेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे बेरी के वर्जन में हुआ था, सैवाटार को एक्सेप्ट नहीं करा था टीम फ्लैश ने। रेड डेथ के केस में भी यही सिमिलर चीज़ है। बात करें उसकी सेकंड वीकनेस की, तो उसकी सेकंड वीकनेस है पावर इंस्टेबिलिटी, और पावर इंस्टेबिलिटी से मेरा मतलब है कि जब वो स्पीड फोर्स के अंदर ट्रैवल करता है तब उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगती है। वो इसीलिए क्योंकि रेड डेथ स्पीडस्टर बनने से पहले बैटमैन था, और बैटमैन के पास नेचुरल स्पीड नहीं थी और ना ही कोई ऐसा सूट था जब वो स्पीड फोर्स के अंदर ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो बार बार डिसइंटीग्रेट करती है। बट बाद में वो अपने लिए एक सूट बनाता है, और उसके बाद भी स्पीड फोर्स उसको बार बार रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जब भी स्पीड फोर्स के अंदर वो ट्रैवल करता है तब डिसइंटीग्रेट होनी स्टार्ट हो जाती है। बट फिर भी रेड डेथ उसको कंट्रोल में रखता है, जिससे उसकी बॉडी मतलब जितनी पावर झेल सकती है वो उतनी ही पावर एब्जॉर्ब करता है स्पीड फोर्स से। और जबकि उसकी स्पीड फोर्स करप्टेड है तो उसके पास जितनी भी पावर होती है वो भी सारी करप्टेड ही आती है, और उसकी जो करप्टेड पावर है वो और स्पीडस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि और स्पीडस्टर की जो लाइटनिंग की इंटेंसिटी है वो एब्जॉर्ब हो सकती है दूसरे स्पीडस्टर्स के थ्रू। रेड डेथ की लाइटनिंग की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हाई है कि वो किसी भी स्पीडस्टर को, किसी भी नॉर्मल और किसी भी नूबी स्पीडस्टर को मिनट से पहले मार सकती है। बात करें रेड डेथ के फियर की, तो रेड डेथ को सिर्फ एक ही चीज़ का फियर है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रेड डेथ बैटमैन और फ्लैश की कॉन्शियसनेस को मिला के एक कैरेक्टर बनता है। तो बैटमैन को जो अलग से फियर है वो ये है कि फ्लैश की जो कॉन्शियसनेस है वो बार बार ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करती है, और अगर वापस फ्लैश की जो कॉन्शियसनेस है वो ब्रेक थ्रू कर जाती है तो उसकी बॉडी का क्या होगा, और बैटमैन को यही फियर लगा रहता है, इसलिए रेड डेथ का भी ये एक फियर है। तो अब बात करें वीकनेस ऑफ ब्लैक रेसर की, तो ब्लैक रेसर की ऐसी कोई भी वीकनेस नहीं है, बस इसकी एक ही लिमिटेशन है, और वो ये है कि जबकि उसके अंदर जो कैरेक्टर है मतलब विली वॉकर वो पैरालाइज्ड है, तो इसीलिए वो स्कीज का यूज़ करता है, और उसकी जो स्कीज है वो सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट तक ही रीच कर सकती हैं और उससे ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकती हैं। तो ये और स्पीडस्टर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्लो है। अगर हम देखें बेरी के मुकाबले या फिर और भी वॉली वेस्ट या फिर और भी लोग हैं जितने भी स्पीडस्टर्स हैं कॉमिक्स में, उनके मुकाबले ब्लैक रेसर काफ़ी ज़्यादा स्लो है। भले ही वो एक कॉस्मिक बीइंग हो, भले ही उसकी पावर्स चाहे जितनी भी ज़्यादा हो, बट उसकी स्पीड और स्पीडस्टर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम है। उसकी स्पीड यहाँ तक कि बार्ट एलन से भी कम है, क्योंकि बार्ट एलन भी 10 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट भाग सकता है। तो इसीलिए ब्लैक रेसर की एक यही लिमिटेशन है। और अब बात करते हैं विनर की, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से स्पीड के मामले में तो रेड डेथ ही जीतेगा, क्योंकि रेड डेथ की स्पीड ब्लैक रेसर से बहुत ज़्यादा है। बट अगर इनकी एक्चुअल में कभी फाइट हुई तो ब्लैक रेसर के पास अपर हैंड रहेगा, क्योंकि ब्लैक रेसर एक ही टच में रेड डेथ को रिमूव कर सकता है टाइमलाइन से। और रेड डेथ चाहे जितना भी इंटेलेक्चुअल बीइंग हो, चाहे उसके पास जितना भी इंटेलेक्ट हो, बैटमैन का ही सही, बट वो ब्लैक रेसर के टच ऑफ डेथ को नलीफाई नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर ऐसा कोई भी बीइंग नहीं है जो ब्लैक रेसर के टच ऑफ डेथ को नलीफाई कर सके। तो यहाँ पे क्लियर विनर ब्लैक रेसर है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम्हें क्या लगता है कि ब्लैक रेसर जीतेगा या रेड डेथ, अगर इन दोनों की कभी फाइट हुई तो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, वो लाल बटन को ग्रे करके जाना और बेल आइकन भी दबा देना ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस गुड टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।